हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु में आप सभी लोग को वेलकम है। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जो आमिल के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और मजे भी कर रहे होंगे। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही दमदार टॉपिक लेके आया हूँ और आज का टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कौन सा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच भी नहीं सकते हो बेटा, इससे 20 या 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप जाते हो कंपटीशन जेईई मेंस या एडवांस में आप जाते हो तो वहां 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तो प्लीज सब कुछ काम छोड़ते हुए मेरे वीडियो पर कंसंट्रेट करो और मेरे वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहे, गजब का मजा आएगा। तो मैं एनसीईआरटी का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज प्लस कंसेप्ट के साथ मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं बेटा। ये ध्यान देना, गजब का मजा आ गया। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो अगर आप इंटीग्रेशन चालू करते हो, अगर आप इंटीग्रेशन चालू कर रहे हो एनसीईआरटी का, तो पहला जो मेथड देखने को मिलता है, तो आप देखते हो कि बच्चा उसको क्या करता है, नॉर्मली वो इंटीग्रेशन करके ही उसको सॉल्व कर देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली वो एग्जाम में आता नहीं है। जब आप एक्सरसाइज मीन करते हो बेटा, तो उसमें एक टॉपिक है इंस्पेक्शन मेथड आता है एनसीईआरटी में। तो जो एग्जाम में एक्चुअली वो पूछे नहीं जाते हैं, तो बस आपको जानना है कि इंस्पेक्शन मेथड होता क्या, उसको कैसे कैसे हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं इंस्पेक्शन मेथड से। मतलब किसी फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है, अगर आपसे बोला जाए कि इंस्पेक्शन मेथड से उसको प्रूव करो, आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लें कि साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या लिखते हो, माइनस कॉस एक्स। और वही अगर आपसे बोला जाए कि इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करो, हाउ। तो चलिए आज मैं वो देखता हूँ और गजब का मजा आएगा, उसका मैं प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ, उसी पर आपका पूरा खेल होगा कि व्हाट इज इंस्पेक्शन मेथड। तो चलिए मैं पूरा कर लेता हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। वो स्टेटमेंट है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसके पहले एंटी लग गया, मतलब रेसिप्रोकल, रिवर्स हो गया। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। लिख लो बेटा, इंटीग्रेशन बोलो या एंटी डेरिवेटिव, बात क्या होती है, आपका सेम होती है, राइट। बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यही है इंस्पेक्शन यही है इंस्पेक्शन मेथड से आपको प्रूफ करना है, यही है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है किस मेथड से, तो इंस्पेक्शन, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन मेथड से आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बेटा उसको कैसे फाइंड करोगे, आज मैं कंप्लीट ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि आप इंस्पेक्शन मेथड से दुनिया का किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कैसे, तो चलिए आज का मैं थ्योरी बताने वाला हूं, गजब का यार। मतलब इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूं, उसको मैं डिफाइन करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे इसको रट जाते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलो बेटा यहां पास कोई फंक्शन में लेता हूं, ध्यान देना बेटा, कोई फंक्शन में ले लेता हूं। यहां पास कोई फंक्शन ले लिया और यहां पास स्मॉल ले लिया, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। स्मॉल क्या, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बेटा एक चीज सोचो, तो अगर आप किसी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, थोड़ा सोचो, इस फंक्शन को बेटा अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो कभी लाइफ में ऐसा होता है कि सेम फंक्शन हो जाता है, राइट। किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर सेम फंक्शन कभी नहीं मिलता है, हमेशा दूसरा फंक्शन मिलेगा, क्योंकि ये मशीन के अंदर है। अब मशीन के अंदर कोई भी चीज जाता है तो सेम टू सेम नहीं रिटर्न होता है। अगर मशीन खराब होगा तभी हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन एक ऐसा मशीन है जो कभी खराब नहीं होता है, याद रखना बेटा, कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि ये मैथमेटिकली आपका साइन है, वो कभी खराब नहीं हो सकता है। तो इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो मान लो सपोज ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाता है, क्या आ जाता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, अब प्लस सी जरूर ऐड करना बेटा। सी क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो एक एडिशनल हम लोग सी ऐड करते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट, या इसी को बेटा
आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहा जाता है। और इंटीग्रल कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है बेटा? तो C बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। C बिलोंग्स टू रियल, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है। इसे मैं लिख दिया C बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। आप देखेंगे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर ये फंक्शन आया, तो मैंने तो इसका इंटीग्रेशन लिख दिया, बट मैं चाहता हूं कि इंस्पेक्शन मेथड से इसको प्रूफ कीजिए सर जी, कि इंस्पेक्शन मेथड से कैसे प्रूफ होगा सर जी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, प्लीज मेरे वीडियो पर कंसंट्रेट, एकदम आराम से इसको रिलैक्स होकर देखेंगे मेरा वीडियो, आपको कंप्लीट आपको समझ में आया, कहीं भी आपका डाउट नहीं होगा, गजब का मजा आएगा। दुनिया के किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो यार, उसको आप इंस्पेक्शन मेथड से फटाक से ना इंटीग्रेट कर सकते हो यार, कभी भी डाउट आपका फील नहीं होगा। क्या होता है इंस्पेक्शन मेथड, वही बताने वाला हूं बेटा, ध्यान देना यहीं पर। यही इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है बेटा, ये सर्च करना है इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो फंक्शन है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये पकड़ना है आपको। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, ये आपको पकड़ना है, ये आपको सोचना है। इस कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड, इसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड। मालूम चला? अगर इस मशीन के अंदर जो इंटीग्रेशन का आपका साइन है उसके अंदर जो फंक्शन है, तो आपको पकड़ना हो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इस कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड, इसी को कहा जाता है। तो मान लिया, तो भाई ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो रहा होगा किसी अनदर फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं क्या है, तो जैसे मान लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैं sin x में लिखा हूं, मैंने मान लो कि यहां पर cos x लिखा है, तो मैं एग्जांपल लेना, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, sin x का। बेटा मैं बोला x स्क्वायर किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो एक्स क्यू का है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर मिलेगा। फिर मैं बताना चाहता हूं बेटा, अगर आपका sec स्क्वायर है तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो tan x का डेरिवेटिव है। तो उसी तरह से यहां भी काम करना है, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये f ऑफ x है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सर जी इस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा। ओके, तो चलिए मैं देखता हूं यहां पास, तो मैंने मान लेता हूं यहां पास क्या, कि किस फंक्शन डेरिवेटिव रहा हुआ है। मैंने मान लिया कि ये कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव रहा होगा, कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव रहा होगा। मैं मान लेता हूं, कैसे माना कि स्मॉल f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x, तो कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव ये रहा होगा। तो अब इसका डेरिवेटिव करने पर क्या बनता है बेटा, तो ये बनता है स्मॉल f ऑफ x। मान लिया क्या बना, स्मॉल f ऑफ x माना, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते बेटा, d बाई डी एक्स, इसके अंदर f ऑफ x प्लस c भी ऐड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर प्लस c इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब c लगा देना है इसमें, बराबर क्या लिखोगे इसको बेटा, f ऑफ x कर दो। अब यहां पर स्टेप क्या उठेगा बेटा, ये मतलब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव ये रहा होगा। फिर मैं इसके अंदर क्या कर दिया, प्लस c को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया, प्लस c को ऐड कर दिया। तो जो ही आप c को ऐड करोगे तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा दिस होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f ऑफ x, इसकी बात हो रही है, इस क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल F ऑफ x प्लस, देखो तो यही तो आंसर आ गया, राइट, आ गया। तो आपका यही इसका प्रोसेस है। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। पहला नंबर क्या करना है कि मशीन के अंदर जो फंक्शन है वो आपको सिलेक्ट करना किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आपने पहचान लिया तो समझो कि इंस्पेक्शन मेथड आपका, इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। बस यही आपका फर्स्ट लॉजिक यही है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इस कॉल्ड इंस्पेक्शन मेथड, वही होता है इंस्पेक्शन मेथड, और इसका यही सॉल्यूशन होता है, यही आपको करना है, कुछ नहीं। पहला नंबर यही सिलेक्ट करना है किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कैपिटल F ऑफ x का डेरिवेटिव रहा होगा, तो मैंने शो कर दिया कैपिटल F ऑफ x कोई अनदर फंक्शन रहा होगा, तभी तो ये बना होगा, मैंने ये लिखा। और फिर इसके अंदर प्लस c भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा बेटा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस, क्योंकि इसी का ना एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज,
तो हर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में आपको लाना होगा और यही आपका आंसर होगा, और इसी को कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रूफ करने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं, और देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। बच्चा याद कर लो, इंस्पेक्शन मेथड उसी को कहते हैं, अगर इंटीग्रेशन साइन के अंदर कोई भी फंक्शन है तो पहला ये सोचना है कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इज कॉल्ड ए इंस्पेक्शन मेथड होता है। तो चलिए एग्जांपल का सारा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल आएगा, 2-3 जो एग्जांपल आएगा आपका इंस्पेक्शन मेथड ही आएगा। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करने वाला हूं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जहां तक हमको है कि आप लोग का एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही चीज को कि बेटा ये पकड़ो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स पढ़ा। तो हर क्वेश्चन वही काम करना है बेटा, और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इंस्पेक्शन मेथड से। आपका जितनी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेंगे, सारे आपका इंटरवल 5-5, 6-6 क्वेश्चन का इंटरवल मिलेगा बेटा। 5-5, 6-6 क्वेश्चन का इंटरवल मिलेंगे, अब गजब का मजा आएगा आप लोग, आप सोच भी नहीं सकते हो यार। चलिए स्टार्ट में करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन, मैं लिख देना चाहता हूं कि एग्जाम्पल क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है बेटा। पहला एग्जाम्पल जो है आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से है ना, इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करना बेटा, ध्यान देना। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, cos 2x है बेटा, cos 2x इंटू dx। बेटा ये भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन लिख दो कि इंस्पेक्शन मेथड से आपको पता चले कि मेरा बनाया हुआ राइट है। चलिए cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लिख दो, sin 2x होता है बेटा, और x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर दे, अब प्लस c ऐड कर दो। करेक्ट, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, नहीं कहते, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना। और यही आपको पढ़ना है, और एग्जाम में यही आपको आता है डायरेक्ट करने के लिए, ना कि इंस्पेक्शन मेथड आता है। सिर्फ सिखाया जा रहा है कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, ऐसा कंसेप्ट कोई नहीं आपको बता सकता है। देखिए क्या करना है बेटा, आपने इसको इंटीग्रेट किया डायरेक्ट, कॉस क्या बना दिया, साइन, और हमेशा याद रखिए ऑलवेज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन प्रोसेस में ऑलवेज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, और लास्ट में प्लस सी एक ऐड कर देना है। और सी क्या होता है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बोले तो इंटीग्रल कांस्टेंट, या इसी को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। गजब का मैं कंसेप्ट बताने वाला हूं यार, पहले सर्च करो यार, इस सर्च कर, इसके अंदर जो मशीन के अंदर जो फंक्शन है बेटा, ये तू सर्च कर दो यार बेटा, मैं क्लियर कर रहा था। तो सर्च करो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बच्चा ये पहचानेगा, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन का मालूम होगा, वही बच्चा कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता यार। ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इन विच फंक्शन, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा, ध्यान दो। ये कॉस किस फंक्शन से, मान ले कि आपके सामने आटा रखा हुआ है, तो कोई पूछेगा कि आटा किससे बना है, यस सर व्हीट से बना। व्हीट बोले तो गेहूं, गेहूं को मशीन के अंदर डाला होगा तो मेरे को आटा बना होगा। कोई चीज, जूस, मैंने आप मौसमी का जूस पीते हो, जूस किससे बना, तो मौसमी से बना, तो आप बताओगे ना मौसमी से बना, आप बताओगे ना कि भाई गेहूं से आटा बना, तो ये भी बताओगे ना किस फंक्शन का डेरिवेटिव है बेटा, बताओ किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं करना है बेटा। ये अगर मैं इसके अंदर एक मशीन है, इस मशीन के अंदर अगर सर जी sin 2x रख दूं कि sin 2x का ही डिफरेंशिएशन होता है सर जी, ये यस या नो बोलिए। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, है ना। sin 2x का ही इसका आपका डिफरेंशिएशन होता है, sin 2x का ही डिफरेंशिएशन ये होता है। कोई दिक्कत आप लोग को, sin 2x का आप डीसी करो सेम मिलेगा। चलो डीसी मैं करता हूं इसका, देखिए सेम आएगा, क्या आएगा आपका, तो cos 2x राइट, cos 2x, sin 2x का डीसी cos 2x, और x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करते हो तो x से कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड किस में करना है, इंटीग्रेशन में ऑलवेज डिवाइड, और डिफरेंशिएशन में ऑलवेज आपको मल्टीप्लाई करना है।
चल बेटा ये दोनों को सेम करने की कोशिश करो, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम 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 होना चाहिए। बेटा 2 है तो 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, यस मैं शिफ्ट कर दिया 2 को नीचे। ये क्या कह रहा है, d/dx कर दिया सर जी, और यहाँ पास sin 2x कर दिया, अब इधर क्या कर दिया cos 2x। मैं थ्योरी बता चुका हूँ, इसके पहले थ्योरी देखना है, ये दोनों को सेम करने की कोशिश करना है बेटा। अब ये 1/2 इसको अंदर कर दो, अंदर कर दो, अंदर कर दो, चलो मैं अंदर कर देता हूं, तो इसको क्या कर दो sin 2x/2 में कर दिया। कोई दिक्कत, इसके अंदर कोई अंदर रखो या बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो मैं अंदर कर दिया। बेटा प्लस सी इसमें ऐड कर दो, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, सी को भी डीसी करोगे तो सर जी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो। बराबर क्या लिखोगे cos 2x। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, मैं पहले बता चुका हूं बेटा, इसके अंदर जो होगा यही फंक्शन जो होता है इंटीग्रेशन होता है, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, यानी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस रहा होगा। आई होप आप लोग क्लियर होगा, यही मैं थ्योरी बताया हूं, यही मैं थ्योरी आप लोग का बताया हूं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो sin 2x का डेरिवेटिव है, और इसको सेम करने की कोशिश करो बेटा, ये मैं कर दिया। तो आप लिख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव लिख सकते हो, स्टेटमेंट एंटी ANTI एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या लिखोगे sin 2x/2 अब प्लस सी। आप आंसर मिला के देख लो बेटा, सेम मिल रहा है, आप देख लो। आपने इंटीग्रेशन इसको डायरेक्ट किया, आपने इंस्पेक्शन मेथड से बनाया, तो आंसर क्या मिला, सेम। तो इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। लाइफ में बेटा, मैं लाइफ में नहीं बोल रहा हूं, आगे आने वाले 7 जन्मों तक नहीं भूल पाओगे तुम इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, बट बेसिक आपका नॉलेज मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके चलिए हम लोग चलते हैं आगे मैं क्वेश्चन करता हूं। ये एग्जांपल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आप नेमिंग दे दो। अब चलो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए नेमिंग डाल दिया हूं सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन करने वाला हूं, आपको इंस्पेक्शन मेथड से करना है। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, तो 3x² है, यहां पास 3x² प्लस 4x³ और इंटू dx। बेटा इसको पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो, डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेशन कर लो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंस्पेक्शन मेथड से वो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं, यस या नो। चलो मैं करता हूं बेटा। 3x² का इंटीग्रेशन कितना होता है सोचो तो, कैसे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं क्या सिखाया हूं, 3 है बेटा, 3 है, x के पावर कितना है 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा 3, नीचे भी कितना 3, इसमें आ जाओ बेटा 4x के पावर 4 अब बट्टे 4 अब प्लस c ऐड कर दो, ये कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कितना आंसर आ जाएगा x³ प्लस x के पावर 4 अब प्लस c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, इट्स नॉट इंस्पेक्शन मेथड। ये आपका इंस्पेक्शन मेथड नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन किया गया है। अब चलते हम लोग इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं कि हाउ टू सोल्व बाय यूजिंग ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं। चलो तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, चलो मैं चल रहा हूं, इसके अंदर जो मशीन के अंदर है मैं हर कंसेप्ट वही यूज करूंगा, हर क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका एक ही यूज होगा, ऐसा नहीं कि डिफर कर जाएगा। ये जो साइन का इंटीग्रेशन है बेटा, इस मशीन के अंदर जो फंक्शन है, तो पहले ये पकड़ना हो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, बोले तो डिफरेंशिएशन। तो सर्च करो, ये सोचना पड़ेगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको मैं जूस पिलाया तो आपको पकड़ना होगा किस फल का जूस है, यहां भी पकड़ो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। चलिए मैं लिखता हूं किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। बेटा 3x² कब बना होगा, थोड़ा सा सोचो, 3x² कब बना होगा, जब x के पावर 3 रहा होगा, यस। x³ 4x³ कब बना होगा, जब x के पावर 4 बना होगा, यस या नो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया, बस यही तो मेन पकड़ना है, इसी को तो कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड। बराबर बेटा डीसी कर दो, तो क्या लिखोगे 3x² अब प्लस 4x³। कोई दिक्कत,
ये सेम टू सेम मिल गया, एक्स्ट्रा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा 2 आ गया था बेटा, तो इसलिए 2 को शिफ्ट किया था सेम करने के लिए, ये तो ऑलरेडी सेम है। यानी कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस फंक्शन हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एंटी डेरिवेटिव, लिख सकते हो बेटा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इज क्यूब है, इज क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस x के पावर 4। देखिए आंसर सेम मिला है, आप मिला लीजिए इसको, आप मिला लीजिए बेटा, एक चीज छूट रहा है, प्लस सी आप ऐड कर दो। मैं पहले भी सिखाया हूं बेटा, एक स्टेप और आगे लिख देना है। क्या लिखना है बेटा, इसके अंदर अगर प्लस सी भी ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका 0 हो जाता है ना। एक स्टेप आगे भी करके लिख सकते हो, यहीं पास इंक्लूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सी का डीसी 0 होता है सर जी। अब देखो ना भाई, डायरेक्ट इसका लिखा मैं यहाँ पर, सी का 0 हुआ तभी तो बैलेंस बना, तो यानी इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव दिस हो गया। तो इसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, कोई अगर आप पूछ दे व्हाट इज इंस्पेक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, तो आप यही कहना है यार कि जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इज कॉल्ड ए इंस्पेक्शन मेथड, उसी को कहा जाता है इंस्पेक्शन मेथड। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आई होप आप लोग के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा आपका 1/x इंटीग्रेशन करना है, 1/x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस में c जरूर ऐड करना बेटा। c क्या होता है, इंटीग्रल कांस्टेंट। और ये भी बताना चाहता हूं किसी भी फंक्शन log कब होता है, जब डिनोमिनेटर में आपका इक्वेशन हमेशा लीनियर का फॉर्मेट होना चाहिए बेटा। किसका फॉर्मेट, लीनियर बोले तो जिसका डिग्री सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए, तो इसका आप डिग्री देखो कितना है, 1 है। इसको हम किस में लिख दिए, log x प्लस c कर दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, log x प्लस c। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर आपका लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा आपको log के फॉर्मेट में लिखना है, हमेशा याद कर लो log के फॉर्मेट में, कोई भी लीनियर हो डिनोमिनेटर में हमेशा log, राइट। अब इसको आपको प्रूफ करना है इंस्पेक्शन मेथड से। कैसे होगा बेटा, आप इसको इंस्पेक्शन मेथड से प्रूफ करना है। हाउ, कैसे, तो फर्स्ट ये पकड़ना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये आपको पकड़ना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो, यस सर मैं पढ़ा हूं। बेटा बेसिक नॉलेज, इंटीग्रेशन में क्या होता है, बेसिक नॉलेज होता है, एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप किसी फंक्शन को करते हो वो डिफरेंशिएशन का उसका रिलेशन होता है। जैसे में आप आईटीएफ पढ़ते हो, इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, 12th क्लास का टॉपिक है इनवर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन, उसका रिलेशन किससे होता है, ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन से होता है, टीएफ से। तो उसी तरह से इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन का रिलेशन डिफरेंशिएशन से होता है। और तो डिफरेंशिएशन का आपका बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो बेटा। तो ये पहचानना है कि किस फंक्शन का, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। थोड़ा सोचो, सोचा जाए तो चलिए सोचते हैं बेटा। सर जी ये डेरिवेटिव जो होगा ना, मैंने तो पढ़ा हूं कि सर log x का डिफरेंशिएशन जो होता है ना 1/x होता है, बात सही है, log x का 1/x हो गया, इधर लिख दो 1/x। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। एक स्टेप और लिख दे बेटा, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये जब log x लिखे हो ना बेटा तो प्लस c इसमें जरूर ऐड कर देना, बराबर 1/x। ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम होना चाहिए, सेम सेम सेम, हर क्वेश्चन में सेम सेम। कैसे, ये सेम देखो, सेम सेम सेम, यहां भी देखो बेटा सेम, यहां सेम नहीं, यहां पास देखो सेम हो गया है, 2 को बैलेंस कर दिया बेटा, ये ऑलरेडी ये बैलेंस हो चुका है तो सेम हो गया। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x लिखो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज, क्या लिखोगे, इज log x प्लस c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा आंसर मिला लो, डायरेक्ट आंसर, क्या यही सेम मैच कर रहा है क्या, देखो तो log x प्लस c। और c क्या होता है बेटा, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आप पढ़ रहे हो ना तो कॉन्फिडेंस, 2 + 2 4 होता है तो होता है यार, ये होता है तो होता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं इंस्पेक्शन मेथड क्या सिखाया, बस एग्जांपल में इतने सारे क्वेश्चन थे, और एक्सरसाइज में 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो भी मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो प्लीज मेरे करने से पहले आप लोग एक्सरसाइज कर लो यार, गजब का मजा आएगा यार। तो मैं ये कहना चाहता हूं
कि इंस्पेक्शन मेथड आप लोग क्लियर हो गया होगा। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? तो बेटा इंस्पेक्शन मेथड करने के लिए जिस मशीन के अंदर जो फंक्शन होता है तो पहले ये सर्च करो कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप गिलास में जूस पीते हो तो ये होना चाहिए कि मैं जूस पी रहा हूं वो किस फल का जूस है, वो किस फ्रूट्स का जूस है। तो पहले ये अगर आप पहचानना जान जाओगे तो आप समझो कि इंटीग्रेशन का इंस्पेक्शन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूं विदाउट इंस्पेक्शन मेथड से। हर क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से नहीं करना है, इस सिखाने के लिए, सिर्फ सीखने नॉलेज के लिए सिर्फ बताया गया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। इसको माइंड से हटा देना, इंस्पेक्शन मेथड पर जान जाओ कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन क्या है। मेरे को लिखने से पहले आप लोग सोल्व कीजिए उसको, अब विथ कंसेप्ट के साथ पढ़ना है बेटा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। एकदम दिमाग में बैठा लो भेजा में कि 7 जन्मों तक आप लोग को नहीं भूलोगे यार इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करने वाला हूं कंप्लीट। क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन का, कि नॉर्मली आपको इंटीग्रेट करना है। क्या है इंटीग्रेशन? क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है। क्या है? आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन क्या है? एक्स क्यू माइनस 1, आप देखो एक्स क्यू माइनस 1 और नीचे आपका एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स है बेटा। अब ध्यान दो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, ये मत सोचना आप लोग कि एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कंसेप्ट बता रहे हैं। बेटा कभी भूल के मत सोचना है। मैं जो कंसेप्ट दूंगा ना, आप एनसीईआरटी केसी सिन्हा आरडी शर्मा सारा बुक बना सकते हो यार। मैं फुली कॉन्फिडेंस से को बता रहा हूं। ये देखो ये क्वेश्चन में क्या है। बच्चा सोचता है बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है। यस यार एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखोगे तो बहुत तरह का इसमें कंसेप्ट आपका यूज होता है। क्या है? पहला बच्चा क्या करेगा, इसको 2 तरीका से बनाया जा सकता है। प्रोसेस को समझो। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आप आरडी शर्मा एनसीईआरटी आरडी शर्मा कई सीना बनाओगे और भी बुक फॉलो करोगे, अदर बुक्स आर.एस. अग्रवाल भी बुक देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो जाए तो इस टाइप का भी मेथड होता है। तो उस मेथड पे हम लोग आएंगे। चलिए सेकेंड मेथड से पहले फर्स्ट मेथड हम लोग कंप्लीट करते हैं। बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा तो क्या करना है, अगर ऊपर कोई भी टर्म हो जाए, ऐसा बहुत सारे टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो और नीचे आपका सिंगल में हो तो सेपरेटली उसको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? सेपरेटली उसको डिवाइड कर दो, चाहे एक फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, क्या लिखोगे? एक्स क्यू अब बटे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, अब माइनस 1 बटे क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर और इंटू क्या कर दो? डीएक्स कर दो। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है कि ना? यस कैंसिल हो रहा है। तो क्या हो गया? आपका एक्स हो गया, राइट। और यहां पास क्या 1 बटे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स के पावर माइनस 2 इंटू डीएक्स। अब चलो मैं सिखा चुका हूं, फॉर्मूला लिखवा चुका हूं कि भाई जब भी इंटीग्रेशन के अंदर 2 फंक्शन एडिशन में हो सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको सेपरेटली उसको इंटीग्रेट कर दो। सेपरेट बोले तो एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स के पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स, सेपरेट हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो मैं फॉर्मूला पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उस फॉर्मूला का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ पावर फॉर्मूला। तो इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई होगा और पावर फॉर्मूला ये कहता है कि मेरे को वहीं पास अप्लाई करना, बेटा मेरे को वहीं पास अप्लाई करना जहां मैं लीनियर हूं। जहां मैं लीनियर हूंगा तो वहां पास मेरे को पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो देखो तो बेटा, तो लीनियर बोले तो x के ऊपर डिग्री कितना होना चाहिए? 1। इसके अंदर देखो x का डिग्री पहले से क्या दिख रहा है? 1 है। तो क्या लिखो? 1 में एगो 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और नीचे भी 2 हो गया। 1 जोड़ने के बाद जो टोटल पावर जो होगा उसी से आपको डिवाइड कर देना है। अब फिर माइनस का साइन लगाओ। ओके, यहां भी करो x के पावर क्या करोगे? -2 + 1, नीचे भी कर दो -2 + 1 और प्लस में c आप ऐड कर दो। आप सोचोगे, यहां भी कंसेप्ट बताने वाला हूं बेटा, जितना नंबर ऑफ इंटीग्रेशन साइन होता है उतना इंटीग्रल कांस्टेंट होती है। तो यहां भी एगो c ऐड किया होगा, यहां भी एगो c ऐड किया होगा। c नहीं ऐड करके यहां पर c1 ऐड किया होगा, यहां पर c2 और दोनों को मिला के क्या कर दिया? एक c बना दिया। क्योंकि c1 भी कांस्टेंट c2 भी कांस्टेंट, दोनों को मिला के c, तो c भी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और स्टेप लिख दो। एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया बेटा। तो x के पावर -2 + 1 को लिख सकता है -1
राइट। और नीचे -2 +1 को -1 तो प्लस हो गया, अब +1/x हो गया प्लस c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया, यस नो बोलिए। एक और मेथड मैं बताने वाला हूँ, गजब का मेथड बताने वाला हूँ, और भी मेथड फॉलो करना। और वो मेथड जो होता है एक्चुअली आप आगे एक्सरसाइज में जाओगे तो एक्सरसाइज का एक नाम है इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है तो उसी में ये मेथड अप्लाई होता है। तो वो मेथड कहीं भी यूज हो सकता है, बट उस टाइप का फॉर्मेट मिलना चाहिए क्वेश्चन का। किस टाइप का फॉर्मेट मिलना चाहिए? तो फॉर्मेट ये कहता है बेटा, क्या कहता है, तो मैं सेकेंड मेथड बताने वाला हूं, उसको बोलते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, थोड़ा सा देखो। सेकेंड मेथड ये है, सेकेंड मेथड ये है कि अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या दोनों बराबर हो, उस टाइप के फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। तो एक रूल को फॉलो किया जाता है, एक रूल बनेगा वापस। क्या रूल बनेगा? प्लीज आप लोग पेशेंस रखिए। पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, क्या है कि इफ द डिग्री ऑफ f ऑफ x बोले तो ये f ऑफ x, इफ द डिग्री ऑफ f ऑफ x, किसकी बात हो रही है? f ऑफ x, मतलब ऊपर की बात हो रही है ना। इफ द डिग्री ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। ध्यान देना बेटा, जो स्टेटमेंट में लिखा हूं ध्यान देना कि इफ द डिग्री ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। थोड़ा सा मैं और क्लियर करना चाहता हूं इसका, थोड़ा सा ऐसा करूं, मैं क्लियर करना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा, जैसे मैं इंटीग्रेशन साइन लगा दिया है, ऊपर f ऑफ x बना है और नीचे g ऑफ x है और इंटू dx है। अगर डिग्री, यहां पर लिखता हूं डिग्री ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। अब देखिए बेटा यहां पर देखो, यहां पर अगर ये f ऑफ x किसकी बात हो रही है? नोमिनेटर की। ये किसकी बात हो रही है? डिनोमिनेटर की। अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो, इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड इम्प्रॉपर लिखना बेटा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हमेशा p बाई क्यू का फॉर्मेट दिखेगा। रेशनल बोले तो p बाई क्यू का फॉर्म। इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अगर आपसे कोई बात करे कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है अलजेब्रिक के फॉर्मेट में, तो आप यही बताना कि अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो, सर जी अगर ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो, बोले तो इक्विवेलेंट हो, सेम हो, तो इस टाइप के फंक्शन को इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहा जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो बेटा जब ऐसा फॉर्मेट दिखे ना, तो वहां पर से एक रूल को फॉलो किया जाता है, उस रूल का नाम है डिवीजन रूल। अब मैं इस क्वेश्चन में इसलिए आप सोचोगे कि सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर जी, इतना लॉजिक क्यों बता रहे हो? बेटा ये जानना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें तो डिवाइड कर दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन में सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। ये दिमाग में आपको रहेगा कि नहीं, ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा हो या बराबर हो, सर जी ने एक मेथड बताया है, वहां पर से एक रूल को फॉलो करेंगे मैं। और हर क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन दिमाग में जरूर बैठेगा ऐसा, और क्विक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। क्विक, बहुत फास्ट आपका सॉल्यूशन रहेगा ये, है ना। तो आप देखिएगा, इसको उस मेथड से बनाएंगे। आप बोलोगे ना सर इसका भी तो डिग्री ऊपर 3 और नीचे 2 है, तो ऊपर तो ज्यादा नीचे कम है, तो रूल तो फॉलो होना चाहिए। यस, फॉलो होना चाहिए, और इस मेथड से आपका क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा बेटा। देखो कैसे बनेगा से। चलो, इस रूल का नाम है क्या है? डिवीजन रूल। रूल आपका है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल बोले या क्वोशिएंट रूल, बात सेम होती है। तो चलो बेटा, इसको इसमें क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना है। g ऑफ x को किसमें? f ऑफ x में डिवाइड कर देना है। जब इसको इसमें डिवाइड करो, कुछ ना कुछ तो यहां आएगा बेटा, कुछ ना कुछ तो यहां आता है। तो मान ले q ऑफ x आया, फंक्शन में फंक्शन से डिवाइड किया, कुछ फंक्शन में लिखा q ऑफ x, और नीचे तो कुछ आएगा, चाहे जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ आता है, रिमाइंडर तो कुछ आता है, rx लिख दिया, कोई दिक्कत? तो चलिए आप इसको लिख सकते हो f ऑफ x अब बटे g ऑफ x इंटू dx बराबर होगा क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर अब बटे डिवाइडर, जिससे भागा देते हो
यही इसका फॉर्मूला बनता है, जो ऑलरेडी आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, इस टाइप का फॉर्मेट। अब देखो इसको लिखो बेटा, इसको लिखो, बात क्या होती है आपका सेम होता है। और चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं, और गजब का कंसेप्ट है। क्या हो क्वेश्चन, चलो मैं डिवाइड करके देखता हूं। चलो इसी को बोलता है सेकेंड मेथड से। क्या है क्वेश्चन, आपका यही क्वेश्चन है ना। चलिए मैं क्वेश्चन करता हूं बेटा। देखो एक्स स्क्वायर किसमें डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो चलो मैं डिवाइड करता हूं। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब -1 से डिवाइड कर दो। हाउ मच, एक्स बार में लगेगा, यस सर जी एक्स बार में, एक्स क्यूब और माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, सही है। सॉरी एक्स क्यूब, सिर्फ एक्स क्यूब आएगा बेटा, एक्स क्यूब राइट, इसको इसे एक्स क्यूब राइट, ये माइनस कैंसिल, बैलेंस कितना -1। अब डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। जब डिवाइड नहीं लगेगा आप स्टॉप कर देना है, फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन। पहले किसको लिखे, क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है बेटा x है, प्लस का साइन है, प्लस का दान है, रिमाइंडर कितना है -1, डिवाइडर कितना है एक्स स्क्वायर है, सही है। आप ही का बात मैं मान रहा हूं, आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं करूंगा। प्लस और माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा बेटा जी, इंटू डी एक्स राइट। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस और एक्स के ऊपर -2 का इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। देख लो, आप देख लो बेटा, आप देख लो, यही फॉर्मेट आपका सेम दिख गया। इसी को बोलते हैं डिवीजन रूल। और ये मत सोचना है, ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक है, और मैं अभी आपको टॉपिक बता दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कहता है कि इसी मेथड से बनाओ, जो मेथड आपको दिमाग में आ जाए बेटा तो फॉलो करना है। और ये कॉमन मेथड है जो बहुत जगह आपका यूज होता है, बहुत जगह आपका ये कॉमन मेथड आपका है। ये कॉमन आपका ऐसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट आप ही सोचोगे कि सर ये एक्चुअली आगे पढ़ना तो पहले क्यों दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है बेटा, विदाउट आप इस रूल से भी बना सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ये रूल बनाने यूज करने पर बहुत फास्ट सॉल्यूशन हो जाता है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की, चलो मैं अगले क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। ओके चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। कंप्लीट करना है हम लोग, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है, और सिर्फ 5-5, 6-6 क्वेश्चन का आपका इंटरवल चलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन का इंटरवल आप लोग का नहीं चलेगा, ये याद रखना आप लोग का। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा का आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेट करना है। क्या है, x के पावर 3/2, सॉरी x के पावर 2/3 + 1 है। इंटीग्रेट करना है x के पावर 2/3 और +1 और इंटू dx है बेटा, बस कुछ नहीं करना है, सेपरेट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसको आप सेपरेटली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग इच फंक्शन में। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x के पावर 2/3 इंटू dx + 1 इंटू dx। ओके अब मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या करेंगे, मैं बता चुका हूं, पावर फॉर्मूला वहीं पर अप्लाई करना है जहां पर आपका लीनियर इक्वेशन हो, चाहे लीनियर के ऊपर पावर नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो। देखिए x के पावर 2/3 है तो इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 2/3 और +1, और नीचे भी 2/3 और +1, और याद कर रहे dx का इंटीग्रेशन x + c हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है, अकॉर्डिंग टू पावर फॉर्मूला से होता है। अब चलिए इस पावर को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, x के पावर 5/3, नीचे भी कितना 5/3 और +x + c। बेटा 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3/5, x के पावर 5/3 और प्लस में x + c। यही आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पावर फॉर्मूला से बनाया गया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है बेटा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है। कैसा क्वेश्चन है आपका, x के पावर 3/2 है, x के पावर आपका 3/2 है, यस 3/2 है, अब +2e के पावर x +2e के पावर x -1/x और इंटू आपका dx दिया गया। इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। चलो इसको इंटीग्रेट करता हूं, फिर वही काम करना है, सेम काम करना है, सेपरेटली सेपरेट इच फंक्शन में इंटीग्रेशन का मशीन लगा दो। एक मशीन लगाओ, चलो सर जी मशीन में लगा दिया, x के पावर
3/2 मशीन लग गया, इसमें भी मशीन लगा दीजिए बेटा, dx तो आएगा ही आएगा, चलो dx आएगा, प्लस का साइन 2e के पावर x dx, बेटा 2 जो है ना अंदर उसको बाहर कर दो, मैं पहले ही पढ़ चुका हूं तो बाहर कर दो, माइनस को बाहर तो 1/x इंटू dx। अब बोला जाए इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, फिर वही काम करना है, पावर में ऐड करो, तो x के पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी क्या करोगे 3/2 प्लस 1 कर दो, चलो प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन सेम टू सेम, और x का कोफिशिएंट होता तो मैं क्या करता डिवाइड करता, और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा याद कर लो, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन हो, चाहे पहाड़ क्यों ना हो, बट लीनियर होना चाहिए, तो उसका फटाक से लिखना है, क्या लिखोगे log mod x प्लस c कर देना। एक स्टेप और थोड़ा सजा दो, आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 5/2 मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा 5/2, तो 2 क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, यस या नो बोलिए, 2/5, यहाँ भी वही 3 ऊपर 3/5 हो गया, यहाँ पे देखिए। अब प्लस में क्या लिखोगे 2e के पावर x, और यहाँ पास क्या लिखोगे माइनस में log mod x प्लस c। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को कंसेप्ट में क्लियर करूंगा आप लोग का। अगला है आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा का फर्स्ट है, तीसरा का फर्स्ट इंटीग्रेशन करना है बेटा, क्या है आपका sin x है, अब प्लस में cos x और इंटू dx है, आपको इस फंक्शन को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, बस मैं प्रोसेस से चलो, अगर आप प्रोसेस से चलोगे, अकॉर्डिंग टू रूल से चलोगे, प्रोसेस से चलोगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगी। तो चलिए इस फंक्शन में आप इंटीग्रेशन साइन लगा दो अलग अलग फंक्शन में, तो यहाँ पास sin x dx हो गया बेटा, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू dx हो गया। ओके थोड़ा सा बता दीजिए sin x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, सर जी इसका माइनस cos x लिखेंगे, और cos x क्या लिख दोगे बेटा, तो आप sin x प्लस c कर दो। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग द रिजल्ट था, कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, तीसरा चौथा में आता हूं, बस कुछ नहीं करना बेटा, तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल में आता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, cosec x इंटू ब्रैकेट का साइन है, cosec x प्लस cot x है, cosec x प्लस cot x इंटू dx है। इस क्वेश्चन को बनाना, थोड़ा सा आप सोचिए इसको, थोड़ा सा प्लीज इसको आप देखेंगे। चलिए इसको और मैं नीचे लिखता हूं, है ना, इसको मैं यार 4 नंबर क्वेश्चन है, फिर मैं नीचे लिखता हूं, इंटीग्रेशन का साइन है बेटा cosec इंटू cosec x प्लस cot x इंटू dx। थोड़ा सा सोचिए, थिंकिंग कीजिए, थोड़ा सा थिंक कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। ओके बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करने के लिए बेसिक आपका नॉलेज डिफरेंशिएशन को होना मस्ट है। अगर आप डिफरेंशिएशन का बेसिक भी नॉलेज नहीं है तो इंटीग्रेशन बनाने के लिए भूल जाओ, कभी नहीं बनेगा, अब भूल जाओ उसको। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। सिर्फ मैं बेसिक कह रहा हूं, सिर्फ बेसिक फंडा इसमें यूज होती है, चाहे कितना बड़ा क्यों नहीं इंटीग्रेशन हो। चल बेटा इसको करने के लिए इनसाइड इसको मल्टीप्लाई कर दे, क्या दिक्कत है, इसको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत हो रही है, कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये cosec स्क्वायर x हो जाएगा, कंसेप्ट के साथ प्लस का साइन है, फिर इसको साथ कर दो cosec x इंटू cot x और इंटू क्या हो जाएगा बेटा dx। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब मैं ईच फंक्शन में मशीन लगा दूंगा, कौन सा मशीन लगेगा, इंटीग्रेशन का मशीन लगेगा, किसका मशीन, इंटीग्रेशन का साइन का मशीन लगेगा। चलो मशीन लगा दो, तो cosec स्क्वायर x इंटू dx हो गया बेटा जी, प्लस इसमें भी लगा दो cosec x इंटू में cot x इंटू dx लगा दिया। बेटा इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो क्या, क्या होता है बेटा, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन याद कर लो, माइनस में cot x, और इसका इंटीग्रेशन प्लस तो लगा दो बेटा, लेकिन माइनस में होता है माइनस cosec x, अब प्लस में c कर दो। अब प्लस और माइनस क्या होता है, थोड़ा सोचो तो, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है तो माइनस लगा देना, माइनस लगा दे, बस ये। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा क्या है, बस बेसिक का बेसिक आपके पास नॉलेज है, आप अच्छी तरह से कंपटीशन भी फेस कर सकते हो बेटा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला भी क्वेश्चन बहुत दमदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का
सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका, और 4 का मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है और 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस में साइन एक्स है और नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। चलिए इस क्वेश्चन को करना है बेटा, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए मैं थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो उसके बाद आप लोग थोड़ा सा माइंड लगा उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। फिर इसके बाद हम तुरंत एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत ही मजा आएगा आप लोग को कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा मजा आएगा आप लोग का। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा सोचिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा प्लीज़ इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद तुरंत हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। सोचिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन में इरेज कर दिया, फिर मैं लिखना चाह रहा हूं क्वेश्चन क्या है वो। चलिए वो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 1 माइनस साइन एक्स है, एग्जाम्पल नंबर 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप देखेंगे 1 माइनस साइन एक्स है और नीचे आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है बेटा, ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे बेटा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, आप इसको सेपरेटली इसको डिवाइड कर दो, आप सेपरेटली इसको डिवाइड करो सेपरेटली। तो 1 बटे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस इसको क्या लिखोगे, साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख सकते हो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पास और इंटू डी एक्स कर दो बेटा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा मैं क्या किया हूँ, सेपरेटली डिवाइड किया। अब मैंने इसको 2 बार लिख दिया क्योंकि ऊपर भी एक फंक्शन है। चलो अब मैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मशीन को अलग अलग डाल दिया, फिर यहां भी डाल दिया बेटा, ये क्या बन जाएगा, थोड़ा सोचो तो ये क्या बन सकता है, साइन बाई कॉस क्या बनता है, tan x, तो यहां पर tan x बना दो, tan x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सोचिए, tan x होता है सर जी, और tan x इंटू सेक एक्स, सॉरी कॉस ऊपर जाएगा तो बेटा क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया, मैं सोचा कि इसी को है ना सेक एक्स लिखाएगा, है ना, ऊपर जाने पर कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल सेक एक्स हो जाता है, तो मैं सेक एक्स लिख दिया हूं। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, सेक एक्स और प्लस में सी कर दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, सेपरेटली आपको डिवाइड कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं अगला जो क्वेश्चन लिखने वाला हूं बहुत ही दमदार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में तो है ही है, आपको केसी सिन्हा में और आर एस शर्मा बुक, आर डी शर्मा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन क्या है तो थोड़ा सा देखेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं क्या है, मैं कंप्लीट उसको समझाने वाला हूं क्या होगा। चलिए चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 4 नंबर है, एग्जाम्पल आपका 4 है, 4 नंबर एग्जाम्पल है, 4 नंबर एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल है, क्या है थोड़ा सा देखिए एग्जाम्पल क्या है 4 नंबर, कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, देखो फाइंड द एंटी, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन होता है, याद कर लो। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ, लिखा हुआ कैपिटल एफ ऑफ अ स्मॉल एफ, ये कैपिटल एफ ऑफ अ स्मॉल एफ, इसका लॉजिक समझिएगा। डिफाइंड बाय, इसके बाद लिखा डिफाइन, डिफाइंड बाय a small f of x, a small f of x equal to 4x cube minus 6, 4x cube minus 6, 4x cube है ना कि 4x स्क्वायर है, 4x cube minus 6, where लिखा हुआ बेटा where कैपिटल f of 0 is equal to 3 लिखा हुआ बेटा। देखो ये क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, समझने की कोशिश करना। और मैं 100% दावा के साथ कहता हूं, अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और ये भी कहना चाहता हूं आप लोग समझ ही पाइएगा कि क्या कहता है। आप आर डी शर्मा बुक में जाओगे ना, केसी सिन्हा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप का क्वेश्चन बेटा,
ये जो देख, पहला तो लॉजिक ये समझना बेटा, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपसे सी का वैल्यू पूछ रहा है। जब भी इस टाइप का फॉर्मेट हो तो समझो कि सी का वैल्यू पूछ रहा है। और इसका मतलब ये होता है बेटा कि एफ के अंदर क्या है, एक्स है। एफ के अंदर क्या है, एक्स है, राइट। अब बराबर क्या रहा होगा, 3, और यही एक्स के जगह पर क्या है, 0 दिया हुआ है, तभी तो एफ ऑफ 0 बराबर 3 रहा होगा। इसका फॉर्मेट यही है, इसका लॉजिक समझो। इसका मतलब वेयर का कि ऐसा दिया हुआ हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा मिलेंगे। आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां भी इस टाइप का मिलता है। इसका मतलब आपका इंटीग्रल कांस्टेंट सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये कैसे निकलेगा? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कर रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन किसका, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है। ये गिवन है तो मैं गिवन लिख दूं। गिवन दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, गिवन में इंटीग्रेशन का साइन है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। ये गिवन दिया हुआ है, इसको नोट कर लो। क्या कर लो, नोट कर लो बेटा। यहाँ सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव, ध्यान देना, इसका जो एंटी डेरिवेटिव, इस स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ दिया गया है। अब बच्चा सोचेगा सर आप इंटीग्रेशन करते हो, सी क्यों नहीं ऐड किया सर जी? तो बेटा सी भी ऐड कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। सी आप ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गिवन है एंटी डेरिवेटिव का मतलब जिसका आप कंप्लीट इंटीग्रेशन फाइंड करते हो वही कहलाता है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। और प्लस सी भी आपको ऐड करना मस्ट है। ओके, चलिए ये गिवन दिया हुआ था, गिवन में लिख दिया हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब क्वेश्चन में क्या है, गिवन बाई, डिफाइन बाई, ये दिया हुआ है, इसको उठा के यहां रख दो बेटा। यस, रख दीजिए सर जी। चल रखिए, यहां पर रखिए, इंटीग्रेशन रख दूं मैं। चलो क्या रखूंगा, 4x³ - 6 इंटू dx बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी कर दिया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं पहले से ही बता चुका हूं बेटा, इंटीग्रेशन मशीन के अंदर चाहे दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, लाखों करोड़ों अरबों, सब के अंदर मशीन एक को दे दो, झगड़ा नहीं होगी। झगड़ा से बचना, सबको एक मशीन दे दो। चलो मैं दे दिया, 4 को बाहर किया, x³ का इंटीग्रेशन किया, -6 को बाहर किया, dx को इंटीग्रेशन किया, अब बराबर कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी किया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए सर जी इसको इंटीग्रेशन कीजिए आप। इसका कितना हो जाएगा, 4x⁴/4 होगा। dx का x होता है, अब प्लस सी आप ऐड करोगे तो ऐसा करो ना, तो सी नहीं ऐड करते, यहाँ पर C1 कर दो और यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और अब प्लस में यहाँ पर क्या कर दो, C2 कर दो। हम लोग यहाँ पर सी या सी छोड़ दो, सी ऐसा करो, सी न है तो यहाँ पर C1, यहाँ पर C2 कर दो, ये C2, ये C2, ये C2 हो गया। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अलग अलग सी में ऐड कर दिया, और दोनों को मिलाकर मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जितना भी हो सबको मिलाकर एगो सी रख दो यार। चलो रखता हूं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इधर कर दो, ये 4 पर आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हैं। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स बराबर सबको इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, x⁴, यस, -6x, सही है। अब प्लस में C1 - C2, और ये दोनों को मिला के एक सी रख देना बेटा, सी रख दे। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ - 6x प्लस सी कर दो। यही तुम्हारा कंप्लीट आंसर होगा। व्हेन जब आप सी का वैल्यू फाइंड कर लोगे तब। चलो सी का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। हाउ, कैसे बेटा, कुछ गिवन में दिया हुआ है क्या, देखो तो यहाँ पर वेयर इसके अंदर 0 है, यानी 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 होगा, 0⁴ -6 इंटू 0 प्लस सी, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना, 3 दिया हुआ है, देखो 3 दिया हुआ, 3 पुट कर दो, 3 इज 0 0 सी का वैल्यू कितना हो गया, 3। तो आपका कंप्लीट जो आंसर होगा, यानी कंप्लीट जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, क्या होगा, x⁴ होगा, -6x होगा, प्लस में 3 होगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, 3 क्या है, एक 3 कांस्टेंट है जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे दिया कि 3 रहेगा आपका। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम लोग का कंप्लीट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ विथ कंसेप्ट के साथ। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जहां तक मेरी सोच है, थिंकिंग है कि आप लोग का भी डाउट पूरा कंप्लीट क्लियर हो गया होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा
कि इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, आप कैसे किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेशन करोगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड से। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन फिर लेके हम लोग आते हैं। तो ओके गाइस, तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जितना हो सके मेरे वीडियो को आप लोग फैलाइए। और ऐसा कंसेप्ट दूंगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके गाइस, बाय।